बार बादलों के ऊपर एक नीली परी रहती थी। वह हर रात आसमान के तारों की रखवाली करती। एक रात उसने देखा एक तारा टूटकर धरती पर गिर गया। परी तुरंत उड़कर नीचे आई और उसे उठाकर बोली, मत डर, मैं तुम्हें फिर से आसमान तक पहुंचाऊंगी। वह अपनी जादुई छड़ी से चमकीली रोशनी फैलाती है और तारा फिर से आसमान में जा चमकता है। सभी तारे खुश होकर झिलमिलाने लगते हैं। परी मुस्कुराती है, कभी मत भूलना, मदद करने वाला दिल ही सबसे बड़ा जादू है। समुद्र की गहराइयों में मीनाक्षी नाम की एक जलपरी रहती थी। वह हर दिन सतह की ओर तैरती और इंसानों की दुनिया को देखती। उसे सपना था, एक दिन मैं आसमान की हवा महसूस करूं। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, उसने समुद्र देवी से प्रार्थना की। देवी ने कहा, अगर सच्चे मन से चाहोगी तो असंभव भी संभव होगा। अगली सुबह मीनाक्षी जागी तो उसके पैर थे। वह तट पर दौड़ी, हवा में झूली और मुस्कुरा उठी। लेकिन उसने वादा किया, मैं रोज समुद्र को नमस्ते करने जरूर लौटूंगी। गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह रोज पत्थरों से सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसे एक बहुत सख्त पत्थर मिला। जब उसने उस पर छेनी चलानी शुरू की, पत्थर दर्द से बोला, मुझे मत तोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, अगर सहन कर लोगे तो भगवान का रूप बन जाओगे। दिन बीतते गए, दर्द के साथ साथ पत्थर में आकार आता गया। आखिरकार वही पत्थर मंदिर में भगवान की मूर्ति बन गया। अब लोग रोज उसे झुककर प्रणाम करते। पत्थर मुस्कुराया, अगर दर्द से डर जाता तो आज पूजा ना जाता। एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक दिया था जो हमेशा बुझा रहता था। उसके पास रखी रंग बिरंगी मोमबत्तियां हंसती, तू क्या करेगा, तेरे अंदर तो रोशनी ही नहीं। दिया चुप रहता पर अंदर से सोचता, एक दिन मैं भी जगमगाऊंगा। दीपावली की रात आई, किसी ने उस दिए में तेल और बाती डाली और जैसे ही आग लगी पूरा घर रोशनी से भर गया। मोमबत्तियां हैरान रह गईं। दिया मुस्कुराया और बोला, हर किसी के भीतर उजाला है, बस वक्त आने दो चमकने का। हरे भरे बगीचे में परी नाम की एक रंगीन तितली रहती थी। उसे हर फूल पसंद था, पर एक मुरझाया हुआ नीला फूल देखकर उसका दिल दुख गया। परी रोज उस फूल के पास जाती, उसे अपने पंखों से हवा देती और मीठी बातें करती। एक दिन जब सूरज उगा, वो नीला फूल चमक उठा। उसकी पंखुड़ियों से हल्की रोशनी फैलने लगी और पूरे बगीचे में खुशबू छा गई। फूल बोला, तेरे प्यार और धैर्य ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। परी मुस्कुराई, कभी कभी जादू फूलों में नहीं, दिल में होता है। कछुआ था जो बहुत धीरे चलता था। बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते, तेरे जैसा कोई नहीं, तू तो हमेशा पीछे रह जाता है। लेकिन कछुआ मुस्कुराता और कहता, धीरे ही सही, पर मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन जंगल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। सब जानवर भागे, पर बीच रास्ते में थक गए। कछुआ बिना रुके चलता रहा और आखिर में फिनिश लाइन पार कर गया। सब हैरान रह गए। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, तेज नहीं, लगातार चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। रीता नाम की युवती शहर में नौकरी करती थी। रोज मंदिर जाने का समय नहीं मिलता था, पर वह हर सुबह माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करती थी। एक रात ऑफिस से लौटते समय सड़क पर उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। चारों ओर अंधेरा था, डर लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, माँ मेरी रक्षा करना। तभी एक अजनबी आया, गाड़ी ठीक की और बिना कुछ कहे चला गया। जब सविता ने पीछे देखा, वहाँ केवल चमकता हुआ लाल फूल पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम खुद आ गई मेरी मदद करने। में देव नाम का एक चरवाहा रहता था। वह रोज भेड़ों को चराते हुए माँ दुर्गा के भजन गाता था। एक दिन अचानक जंगल में एक बाघ आ गया। सब लोग डरकर भाग गए, पर देव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंखें बंद कर माँ दुर्गा का नाम लिया, माँ रक्षा करना। तभी हवा में घंटियों की आवाज गूंजी और माँ दुर्गा का तेज प्रकट हुआ। बाघ शांत होकर लौट गया। गांव वाले दौड़े आए। सब ने कहा, ये माँ की कृपा है। उस दिन से देव को लोग माँ का वीर भक्त कहने लगे। चिंकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। उसे बीज इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक चमकता हुआ सुनहरा बीज मिला। उसने सोचा, वाह, इसे मैं छुपा दूंगी। वह रोज उस बीज को देखने जाती, लेकिन पानी न मिलने से वह जगह सूख गई। एक दिन बारिश आई और वही सुनहरा बीज सोने के पत्तों वाला पेड़ बन गया। सारे जानवर हैरान रह गए। चिंकी मुस्कुराई और बोली, जो चीज प्यार और उम्मीद से सींची जाए वो जरूर फलती है। चिंकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। उसे बीज इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक चमकता हुआ सुनहरा बीज मिला। उसने सोचा, वाह, इसे मैं छुपा दूंगी। वह रोज उस बीज को देखने जाती, लेकिन पानी न मिलने से वह जगह सूख गई। एक दिन बारिश आई और वही सुनहरा बीज सोने के पत्तों वाला पेड़ बन गया। सारे जानवर हैरान रह गए। चिंकी मुस्कुराई और बोली, जो चीज प्यार और उम्मीद से सींची जाए वो जरूर फलती है। प्रेरणादायक कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मिट्टी का घर, पुराने कपड़े और रोजी रोटी के लिए संघर्ष, यही उसकी हकीकत थी। लेकिन अमन का सपना बड़ा था।
वह चाहता था कि गांव के बच्चे अंधेरे में न रहे, सभी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। दिन में खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, पढ़कर तू क्या बदल लेगा। अमन ने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की और सरकारी परीक्षा पास कर ली। आज वही लड़का गांव में स्कूल खोल चुका है। अब सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी मेहनत ने साबित किया, गरीबी कभी रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होती है। रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी लंबी गर्दन और टेढ़े पैर उसे अजीब दिखाते हैं। एक दिन यात्रियों का एक काफिला रेगिस्तान पार कर रहा था। अचानक तेज आंधी आई और सबको पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ा। उसकी लंबी गर्दन से वह दूर तक रास्ता देख सकता था। धीरे धीरे उसने सबको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लोग खुशी से बोले, ऊंट, तुम्हारी खासियत ही तुम्हारी असली ताकत है। ऊंट गर्व से जंगल में एक ताकतवर शेर सो रहा था। अचानक एक छोटा सा चूहा उसकी पीठ पर दौड़ने लगा। शेर गुस्से से उठा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा डरकर बोला, मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर हंस पड़ा और उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह गरजता रहा पर निकल ना सका। तभी वही छोटा चूहा आया और अपने नुकीले दांतों से रस्सियां काट दी। शेर आजाद होकर मुस्कुराया और बोला, सच्ची मदद के लिए आकार नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। रामगढ़ गांव में अर्जुन नाम का गरीब किसान रहता था। हर साल उसकी फसल सूख जाती, मगर वह हार नहीं मानता। रोज सुबह वह माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर धूप और जल अर्पित करता और कहता, माँ, बस मुझे मेहनत करने की शक्ति देना। एक वर्ष जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा, अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह दूसरों की मदद करता रहा और माँ को याद करता रहा। चमत्कारिक रूप से उसी के खेत में हरी फसल लहलहा उठी। गांव वालों ने कहा, यह माँ दुर्गा की कृपा है जो अर्जुन सच्चे भक्त बने। नाम की एक नन्ही बच्ची रहती थी। वह हर सुबह माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर फूल चढ़ाती और भजन गाती थी। लोग कहते, इतनी छोटी होकर इतनी भक्ति। एक दिन गांव पर भयानक तूफान आया, घर गिरने लगे, सब भयभीत हो गए। पर गौरी ने माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की, माँ, अपने बच्चों को बचा लो। कहतो है तभी आंधी थम गई और गांव सुरक्षित हो गया। सबने देखा कि माँ की कृपा से ही चमत्कार हुआ। उस दिन से गौरी को लोग माँ दुर्गा की सच्ची भक्त कहकर पुकारने लगे। नटखट था, रोज खाना खाने से भाग जाता। एक रात अचानक कमरे में भूत आया और बोला, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो मैं तेरा खिलौना खा जाऊंगा। सोनू घबरा गया और तुरंत खाने बैठ गया। भूत ने हंसकर कहा, शाबाश, खाना खाएगा तो ही खेल पाएगा। उस दिन से सोनू रोज समय पर खाना खाने लगा। इस भूत को कौन कौन अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारे घर भी आएगा। तुम लोग भी खाना खा लेना, ओके? आरव को दादाजी बहुत याद आते थे। एक दिन पापा घर में हरा तोता लाए। आरव ने उसका नाम रखा मोती। जल्द ही मोती बोलने लगा, आरव, होमवर्क पहले करो, सच बोलना हमेशा अच्छा होता है। आरव हैरान रह गया, ये तो दादाजी की ही बातें थी। अब जब भी उसे दादाजी की कमी महसूस होती, मोती उसी आवाज में बातें कर देता। आरव मुस्कुराया, लगता है दादाजी मेरे तोते बनकर लौट आए हैं। वह हमेशा पढ़ाई से भागता और अपना होमवर्क कभी पूरा नहीं करता। माँ रोज समझाती पर राजू सुनता ही नहीं। एक रात राजू किताब बंद करके सोने ही जा रहा था कि खिड़की से एक भूत अंदर आया। भूत बोला, अगर तू होमवर्क नहीं करेगा तो मैं तुझे रात भर डरावनी कहानियां सुनाऊंगा और सोने नहीं दूंगा। राजू घबराया और तुरंत अपनी कॉपी उठाकर लिखने बैठ गया। भूत ने मुस्कुराकर कहा, वाह बेटा, होमवर्क करेगा तो बड़ा समझदार बनेगा। उस दिन से राजू रोज समय पर अपना होमवर्क करने लगा और भूत उसका पढ़ाई वाला दोस्त बन गया। यह भी बच्चों को एक प्यारा सा संदेश देती है कि होमवर्क और पढ़ाई करना जरूरी है। आप लोगों को भूत और राजू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस तरह का अच्छी वीडियो देखने के लिए और जाके होमवर्क भी पूरा करो, ओके? एक बार की बात है, एक मेहनती चींटी रहती थी। वह रोज अनाज इकट्ठा करती और मेहनत से अपना घर सजाती। उसका एक दोस्त कबूतर था जो अक्सर पेड़ की डाली पर बैठकर उससे बात करता। एक दिन चींटी नदी में गिर गई। कबूतर ने तुरंत पत्ता तोड़ा, पानी में डालकर चींटी उस पर चढ़कर बच गई। कुछ समय बाद एक शिकारी कबूतर को पकड़ने आया। चींटी ने तुरंत उनके पैर में काट लिया और फिर शिकारी का निशान चूक गया। कबूतर उड़ गया। दोनों ने समझा कि सच्ची दोस्ती मुसीबत में साथ निभाने से मजबूत होती है। और दांत साफ करना। नीलू बहुत प्यारा लेकिन आलसी बच्चा था। वह रोज खेलता तो खूब था पर दांत साफ करने से हमेशा भागता। माँ कहती, बेटा ब्रश करो वरना दांत खराब हो जाएंगे। पर नीलू हंसकर कहता, अरे कुछ नहीं होगा। एक रात जब नीलू सोने ही वाला था तभी तकिए के पास से एक चमचमाता भूत निकला। भूत बोला, अगर तू ब्रश नहीं करेगा तो तेरे सारे दांत मैं अपनी जेब में रख लूंगा। नीलू डरकर तुरंत बाथरूम में गया और ब्रश करने लगा। भूत हंसते हुए बोला, वाह, अब तेरे दांत मोतियों जैसे चमकेंगे। इस दिन के बाद नीलू रोज सुबह शाम ब्रश करने लगा और भूत उसका चमकदार दोस्त बन गया। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि दांत रोज साफ करना जरूरी है। इस भूत को कौन कौन लाइक करेगा, जल्दी से करो और तुम लोग भी ब्रश डेली करना तो भूत आ जाएगा तुम लोग के पास भी। भूत और जल्दी सोने की आदत। चिंटू बहुत शरारती बच्चा था। उसे रात भर मोबाइल पर गेम खेलना और कार्टून देखना पसंद था। माँ कहती, बेटा जल्दी सो जाओ वरना सुबह स्कूल नहीं जा पाओगे। पर चिंटू हंसकर कहता, मुझे नींद नहीं आती। एक रात जब सब सो गए
चिंटू अकेले गेम खेल रहा था। तभी खिड़की से एक नींद वाला भूत आया। उसके हाथ में तकिया और चादर थी। भूत बोला, अगर तू अब नहीं सोएगा तो मैं तेरी आंखों पर इतना भारीपन डाल दूंगा कि सुबह उठ ही नहीं पाएगा। चिंटू डर गया और तुरंत बिस्तर पर लेट गया। भूत ने मुस्कुराकर चादर ओढ़ाई और कहा, वाह, अब तू जल्दी सोएगा तो सुबह ताजा और खुश रहेगा। उस दिन के बाद चिंटू रोज समय पर सोने लगा और भूत उसका नींद वाला दोस्त बन गया। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि समय पर सोना जरूरी है ताकि वे अगले दिन खुश और ताजा महसूस करें। चिंटू के जैसा कौन कौन बनना चाहता है, जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हवेली का साया। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहां आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती है। कोई भी उसके पास नहीं जाता था। एक दिन 4 दोस्त राहुल, अजय, सीमा और राधा मजाक मजाक में उस हवेली में चले गए। दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुला। अंदर खूब अंधेरा और सीलन भरी गंध थी। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, ये अच्छा मजाक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से पायल की झंझनाहट सुनाई दी। चारों ने डरते डरते ऊपर जाने का सोचा। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्होंने देखा एक सफेद साड़ी में औरत उल्टे पैर चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके बाल जमीन तक घसीट रहे थे। राधा चीख पड़ी और नीचे भागने लगी, मगर दरवाजा बंद था। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए? ये मेरा घर है, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। कहते हैं उस रात के बाद उन 4 दोस्तों को गांव में किसी ने नहीं देखा। हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है और लोग कहते हैं रात में भूत और नहाने की आदत। गोलू बहुत प्यारा लेकिन आलसी बच्चा था। उसे खेलना बहुत पसंद था लेकिन नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। माँ कहती, बेटा रोज नहाओगे तो साफ सुथरे रहोगे। गोलू हंसकर कहता, अरे खेलना ही काफी है, नहाने की क्या जरूरत। एक दिन दोपहर में जब गोलू मिट्टी में खेलकर घर लौटा तभी बाथरूम से एक साबुन वाला भूत निकला। उसके शरीर से झाग और बुलबुले निकल रहे थे। भूत बोला, अगर तू नहाएगा नहीं तो मैं तुझे झाग में लपेटकर पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगा। गोलू घबरा गया और तुरंत बाथरूम भागकर झाग झाग वाले साबुन से नहा लिया। भूत ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब तू चमकता दमकता राजकुमार लग रहा है। उस दिन के बाद गोलू रोज नहाने लगा और साबुन वाला भूत उसका साफ सुथरा दोस्त बन गया। अब ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि रोज नहाना जरूरी है ताकि शरीर साफ और ताजा रहे। इस भूत के लिए कौन कौन लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जल्दी करो। और पढ़ाई की किताबें। मोनू बहुत शरारती बच्चा था। उसे खेलना और दौड़ना बहुत पसंद था लेकिन किताबें पढ़ने से हमेशा भागता था। माँ रोज कहती, बेटा थोड़ी देर पढ़ाई कर लो तभी आगे अच्छे अंक आएंगे। पर मोनू हंसकर कहता, अरे मुझे पढ़ाई से नींद आती है। एक शाम जब मोनू किताब को किनारे रखकर खिलौनों से खेल रहा था तभी अलमारी से एक किताबों वाला भूत निकल आया। उसका शरीर रंग बिरंगी किताबों से बना था और चश्मा उसकी नाक पर टिका था। भूत बोला, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं तेरी सारी किताबें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर स्कूल में तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मोनू घबरा गया और तुरंत अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठ गया। भूत ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब तू समझदार बनेगा और अच्छे अंक लाएगा। उस दिन के बाद मोनू रोज थोड़ी देर पढ़ाई करने लगा और किताबों वाला भूत उसका ज्ञान वाला दोस्त बन गया। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि पढ़ाई करना जरूरी है वरना आगे मुश्किलें आती है। पढ़ाई वाला भूत को कौन कौन लाइक करेगा, जल्दी से करो और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जूतों की सफाई। पप्पू बहुत नटखट बच्चा था। उसे खेलना बहुत पसंद था लेकिन एक बुरी आदत थी, वह कभी अपने जूते साफ नहीं करता था। स्कूल जाते समय उसके जूते हमेशा धूल और मिट्टी से भरे रहते। माँ कहती, बेटा जूते साफ रखोगे तो अच्छे लगोगे। पप्पू हंसकर कहता, जूते तो वैसे भी गंदे होंगे, साफ करने से क्या होगा। तभी जूतों के रैक से एक चमचमाता जूता भूत निकला। उसका पूरा शरीर जूतों जैसा चमकदार था और हाथ में ब्रश था। भूत बोला, अगर तू जूते साफ नहीं करेगा तो मैं तेरे जूतों को खाकर चला जाऊंगा, फिर तू नंगे पैर स्कूल जाएगा। पप्पू डर गया और तुरंत सुबह उठकर अपने जूते चमकाने लगा। भूत मुस्कुराकर बोला, वाह, अब तेरे जूते सूरज की तरह चमक रहे हैं। उस दिन के बाद पप्पू रोज अपने जूते साफ करने लगा और जूता भूत उसका चमचमाता दोस्त बन गया। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि साफ सुथरे रहना और चीजों को संभालना जरूरी है। गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था लेकिन उसके सपने बड़े थे। रोज स्कूल जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता पर वह कभी थकता नहीं। एक दिन गांव में परीक्षा हुई और अर्जुन ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। सब लोग हैरान रह गए कि गरीबी में भी इतनी मेहनत कैसे की। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। उसकी लगन और मेहनत ने उसे गांव का प्रेरणा। पढ़ाई वाला भूत राजू बहुत नटखट लड़का था। उसे खेलना बहुत पसंद था लेकिन पढ़ाई से हमेशा भागता था। मम्मी बार बार कहती, राजू होमवर्क कर लो वरना कल स्कूल में डांट पड़ेगी। पर राजू हंसकर कहता, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। रात को जब राजू पढ़ाई छोड़कर खिलौनों से खेल रहा था तभी अचानक अलमारी से एक पढ़ाई वाला भूत बाहर निकला। उसके हाथ में किताबें थी और चश्मा पहने हुए वह बहुत मजेदार लग रहा था। भूत बोला, अगर तू होमवर्क नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे खेल कूद के सामान को किताबों में बदल दूंगा। राजू डर गया और तुरंत अपनी किताब उठाकर पढ़ने बैठ गया। भूत मुस्कुराकर बोला, शाबाश, पढ़ाई करने से ही तू स्मार्ट और ताकतवर बनेगा। उस दिन से राजू रोज समय पर होमवर्क करने लगा और खेल का मजा भी लेने लगा। इस कहानी से बच्चों को सीख मिलती है कि पढ़ाई जरूरी है, तभी खेल और मस्ती का असली आनंद आता है।
कौन कौन पढ़ाई नहीं करता है, जल्दी से पढ़ाई करो नहीं तो पढ़ाई वाला भूत आ जाएगा। और पढ़ाई वाला भूत को लाइक करो। और सफाई वाला भूत। रिया एक प्यारी लेकिन आलसी बच्ची थी। वह हमेशा अपने खिलौने कमरे में इधर उधर फैला देती और कभी भी उन्हें समेटती नहीं थी। मम्मी रोज कहती, रिया अपना कमरा साफ रखो वरना गंदगी से कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, लेकिन रिया सुनती ही नहीं। एक रात अचानक अलमारी से एक साफ सफाई वाला भूत बाहर आया। उसके हाथ में झाड़ू और पोछा था और चारों ओर चमकते हुए तारों की धूल उड़ रही थी। भूत ने गहरी आवाज में कहा, अगर तू कमरे को साफ नहीं करेगी तो मैं तेरे सारे खिलौनों को कचरे में बदल दूंगा। रिया घबरा गई और तुरंत अपने खिलौने उठाकर सही जगह रखने लगी। भूत मुस्कुराया और बोला, शाबाश, साफ कमरा ही खुशहाल कमरा होता है। उस दिन से रिया रोज अपना कमरा साफ सुथरा रखने लगी। अभी तक भूत को कौन कौन लाइक नहीं और किया? देर से सोना पिंकी एक बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसे रात देर तक मोबाइल चलाने और खेल खेलने की आदत थी। मम्मी बार बार कहती, बेटा रात को जल्दी सो जाओ वरना सुबह उठ नहीं पाओगी, पर पिंकी हंसकर बोलती, मुझे नींद नहीं आती, मैं और खेलूंगी। एक रात अचानक खिड़की से एक नींद वाला भूत अंदर आया। उसके शरीर पर तकिए, रजाई और चांद तारे चमक रहे थे। बोलता, अगर तू जल्दी नहीं सोएगी तो मैं तेरी सारी ऊर्जा चूस लूंगा और सुबह तू खेलने लायक भी नहीं बचेगी। पिंकी डर गई और तुरंत बिस्तर में घुस गई। भूत ने उसे धीरे धीरे थपकी दी और बोला, शाबाश, अब तू अच्छे से सोएगी और सुबह ताजगी से उठेगी। अगली सुबह पिंकी खुश होकर उठी और बोली, मैं रोज जल्दी सोऊंगी ताकि मेरा नींद वाला भूत दोस्त खुश रहे। इस कहानी से बच्चों को सीख मिलती है कि जल्दी सोना और अच्छी नींद लेना जरूरी है। भूत और सब्जियां। टिंकू बहुत प्यारा बच्चा था, लेकिन उसे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी थाली में हरी सब्जी आती वो मुंह बना लेता और कहता, मुझे बस आलू और पकौड़े चाहिए, ये हरी सब्जियां तो कड़वी है। एक शाम जब टिंकू सब्जी खाने से मना कर रहा था, तभी रसोई से एक सब्जी वाला भूत निकल आया। उसके शरीर पर हरी हरी पालक, गाजर, टमाटर और आलू चमक रहे थे। भूत बोला, अगर तू सब्जियां नहीं खाएगा तो मैं तेरे सारे खिलौनों को सब्जियों में बदल दूंगा। टिंकू डर गया और तुरंत प्लेट उठाकर सब्जी खाने लगा। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अब तू ताकतवर बनेगा और अच्छे से खेल पाएगा। उस दिन के बाद टिंकू रोज सब्जी खाने लगा और सब्जी वाला भूत उसका सेहत वाला दोस्त बन गया। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि सब्जियां खाना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, जल्दी से खा लो नहीं तो यही वाला भूत आ जाएगा। और हाँ, सब्जी वाले भूत को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। समय का पाबंद भूत। अर्जुन एक प्यारा लेकिन बहुत आलसी लड़का था। वह रोज देर से उठता, स्कूल में देर से पहुंचता और होमवर्क भी समय पर पूरा नहीं करता। मम्मी पापा समझाते लेकिन अर्जुन सुनता ही नहीं। एक रात अचानक घड़ी से समय का पाबंद भूत बाहर आया। भूत के गले में बड़ी घड़ी लटकी थी और उसके चारों ओर टिक टिक की जादुई आवाज गूंज रही थी। भूत ने कहा, अगर तू समय पर काम नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे खेल और मजे छीन लूंगा। अर्जुन डर गया और अगले ही दिन से समय पर उठने लगा, स्कूल जाने लगा और अपना होमवर्क भी पूरा करने लगा। भूत ने हंसते हुए कहा, शाबाश, जो समय का पाबंद होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इस दिन के बाद अर्जुन कभी देर नहीं करता था। इस भूत को अभी तक कौन कौन लाइक नहीं किया, जल्दी से करो लाइक। होमवर्क वाला भूत नेहा बहुत होशियार थी, लेकिन उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा कहती, होमवर्क बाद में कर लूंगी, अभी खेलूंगी, और कॉपियां खाली छोड़ देती। एक रात अचानक उसकी किताब से होमवर्क वाला भूत बाहर निकल आया। भूत के हाथ में मोटी किताब और पेंसिल थी और उसकी आंखें चमक रही थी। भूत बोला, अगर तू होमवर्क नहीं करेगी तो मैं तेरे सारे रंग बिरंगे पेन गायब कर दूंगा। नेहा डर गई और तुरंत बैठकर होमवर्क करने लगी। भूत मुस्कुराया और बोला, वाह, अब देख, पढ़ाई और खेल दोनों मजेदार होंगे। उस दिन के बाद नेहा रोज समय पर अपना होमवर्क करने लगी और खुश भी रहने लगी। अभी तक होमवर्क वाला भूत को कौन कौन लाइक नहीं किया, जल्दी से करो। खेत में खुदाई कर रहे होते हैं, तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक भूखा था, मछली पकड़ने समुद्र गया। अचानक पानी में गिरा तो उसे एक सीप में चमकता मोती मिला। तभी एक बड़ा ऑक्टोपस उस पर हमला करने लगा। किसान डर गया और भागने लगा। तभी एक डॉल्फिन आई और किसान को किनारे तक ले गई। किसान मोती हाथ में लिए रो पड़ा और भगवान का शुक्रिया करने लगा। भूखे किसान को लाइक कौन कौन कर रहा है, जल्दी से करो। भूखा था, नदी में मछली पकड़ने गया। जाल में सुनहरी मछली फंसी। मछली बोली, मुझे छोड़ दो, मैं मदद करूंगी। किसान ने दया कर उसे छोड़ दिया। मछली परी बन गई और बोली, ये जादुई थैला लो, अब कभी भूखे नहीं रहोगे। किसान खुश होकर घर लौट आया। किसान के लिए लाइक कौन कौन करेगा, जल्दी से करो। लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ। बचपन से ही वे घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी छीननी चाहिए, लेकिन रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ाई की। रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया। 1858 में वे वीर गति को प्राप्त हुई। आज भी रानी लक्ष्मीबाई साहस और देशभक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई को लाइक जरूर तालाब करना। में एक छोटी सी नीली मछली रहती थी। उसका सपना था कि वह बड़ी समुद्र की लहरों को देखे। तालाब की बाकी मछलियां उसे हंसकर कहती, यह असंभव है, लेकिन छोटी मछली ने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दिन बारिश आई और तालाब का पानी नदी से जुड़ गया। छोटी मछली बहते बहते नदी में और फिर समुद्र में पहुंच गई। वहां उसने विशाल लहरें,
रंग बिरंगी मछलियाँ और चमकते मोती देखे। उसने खुशी से कहा, अगर सपने सच्चे दिल से देखो तो रास्ता खुद बन जाता है। अब वह समुद्र की सबसे हिम्मती मछली कहलाने लगी। भरी वादियों में एक रंग बिरंगा तोता रहता था। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जंगल के सारे जानवर उसके गाने सुनने आते थे। एक दिन तोते ने सपनों में एक जादुई दुनिया देखी, जहाँ पेड़ सोने के बने थे, फूल बोलते थे और नदियाँ संगीत गाती थी। सुबह उठकर उसने ठान लिया कि वह सबको उस दुनिया से मिलवाएगा। वह अपने दोस्तों गिलहरी, खरगोश और तितली को लेकर उड़ चला। अचानक आसमान में इंद्रधनुष बना और वे सब उस जादुई दुनिया में पहुंच गए। सबने मिलकर खेला, गाया और सीखा कि असली जादू दोस्ती और खुशी में है। आसमान में एक अकेला बादल था। वह बहुत उदास रहता था क्योंकि उसके पास खेलने वाला कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसमें से एक चमकती हुई छोटी बूंद गिरी और बोली, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। बादल मुस्कुराया और दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया। बूंद ने कहा, मैं धरती पर जाकर फूलों को खिलाऊंगी। बादल ने उसे प्यार से विदा किया। जब बूंद नीचे गिरी तो फूल मुस्कुरा उठे। बादल को एहसास हुआ कि उसकी वजह से दुनिया में खुशियां आईं। अब वह कभी अकेला महसूस नहीं करता था। गर्मियों के दिनों में जंगल सूख गया था। न नदी में पानी था, न पेड़ों पर हरियाली। सारे जानवर प्यासे और उदास थे। तभी सुंदर मोर ने सोचा, अगर मैं नाचूं और भगवान से प्रार्थना करूं तो शायद बारिश आ जाए। वह खुले मैदान में फैलकर नाचने लगा। उसके पंखों के रंग सूरज की किरणों में चमक उठे। धीरे धीरे बादल घिराए और बरसात शुरू हो गई। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। मोर मुस्कुराकर बोला, सच्ची प्रार्थना और उम्मीद से चमत्कार होता है। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। जंगल में एक चालाक लेकिन प्यारी लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह खाने की तलाश में घूम रही थी। अचानक इसने देखा कि कुछ शिकारी जाल बिछा रहे हैं। जाल के पास ही कई पक्षी दाने चुग रहे थे। लोमड़ी को समझ आ गया कि अगर पक्षी जाल में फंस गए तो शिकारी उन्हें पकड़ लेंगे। उसने तुरंत चाल चली। वह जोर से कूद कूद कर आवाज करने लगी ताकि पक्षी डरकर उड़ जाएं। पक्षी फुर से उड़ गए और शिकारी खाली जाल देखकर गुस्से में रह गए। पक्षियों ने आकर लोमड़ी का धन्यवाद किया। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, असली बुद्धिमानी दूसरों को बचाने में है। जंगल में एक मोटा सा प्यारा हाथी रहता था। गर्मी बहुत बढ़ गई थी और सब जानवर प्यास से परेशान थे। हाथी ने ठंडी छांव में चलते चलते एक पुराना कुआं देखा, लेकिन कुआं सूखा हुआ था। हाथी उदास हो गया। तभी उसने अपनी सूंड से जमीन खोदनी शुरू की। अचानक कुएं से नीली रोशनी निकली और कुआं पानी से भर गया। सब जानवर दौड़कर आए और खुशी से पानी पीने लगे। चिड़िया गाने लगी, तितलियां उड़ने लगी। हाथी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हम कोशिश करें तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। घने जंगल में एक सुंदर हिरन रहता था। उसके सींग चमकते और आंखें मासूम थी। एक दिन वह नदी के किनारे पानी पी रहा था। अचानक उसका पैर कीचड़ में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। तभी पास से एक छोटा कछुआ गुजरा। उसने हिरन की परेशानी देखी और अपने दोस्तों खरगोश और चिड़िया को बुलाया। सबने मिलकर उसे कीचड़ से बाहर निकाला। हिरन ने आभारी होकर कहा, असली ताकत दोस्ती में होती है। उस दिन से वे चारों हमेशा मिलकर रहते और जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। शांत तालाब में एक बूढ़ा कछुआ रहता था। वह धीरे धीरे चलता और हमेशा अकेला महसूस करता। एक दिन बारिश हुई और आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष खिल उठा। कछुए ने पहली बार इतनी सुंदरता देखी। वह खुशी से पानी में तैरने लगा और सोचने लगा कि काश वह उड़ पाता। तभी इंद्रधनुष से एक छोटी सी चमकदार चिड़िया उतरी और बोली, हर कोई उड़ नहीं सकता, लेकिन हर कोई खुश रह सकता है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, सच, खुशी दिल से उड़ान देती है। अब वह रोज तालाब में इंद्रधनुष की प्रतीक्षा करने लगा। दर और टोपी वाला एक गांव में एक टोपी बेचने वाला आदमी गर्मी के दिन जंगल से गुजर रहा था। उसने अपने सिर पर टोपी पहनी थी और टोकरी में बहुत सारी टोपियां रखी थीं। थोड़ी देर बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी पेड़ पर बैठे शरारती बंदरों ने टोकरी से सारी टोपियां निकाल ली और अपने अपने सिर पर पहन ली। जब आदमी जागा तो उसने देखा कि सारे बंदर टोपी पहने बैठे हैं। वह परेशान हो गया। फिर अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी उतारी और ज़मीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी वैसा ही किया और सारी टोपियां नीचे गिरा दी। टोपी वाला खुश होकर टोकरी उठाकर चल पड़ा और सोचने लगा
चालाकी से मुसीबत भी आसान हो जाती है। बगीचे में एक छोटी सुंडी रहती थी। वह हर दिन पत्ते खाती और धीरे धीरे बड़ी होती गई। दूसरे कीड़े उसका मजाक उड़ाते थे, पर सुंडी चुप रही। एक दिन उसने खुद को कोकून में बंद कर लिया। कई दिन बाद कोकून टूटा और उसमें से रंग बिरंगी तितली निकली। उसके पंख चमकीले और सुंदर थे। अब वह फूलों पर उड़ती और उनका रस पीती। वही कीड़े जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। तितली ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य और मेहनत से बदसूरती भी खूबसूरती में बदल सकती है। एक छोटे से गांव में नन्ही सिया रहती थी। वह बहुत प्यारी और चंचल थी, पर उसके खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। एक दिन आंगन में खेलते हुए उसने देखा कि आम के पेड़ पर एक हरा तोता बैठा है। तोते ने अचानक बोला, नमस्ते। सिया हैरान रह गई और खुशी से ताली बजाने लगी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। सिया रोज उसे दाने और पानी देती, तोता उसे नए शब्द सिखाता। सिया तोते को अपने खेल और कहानियां सुनाती और तोता पंख फड़फड़ाकर हंसी उड़ाता। एक दिन सिया बीमार हो गई। वह बाहर नहीं जा पाई, पर तोता उसकी खिड़की पर आकर मीठा गाना गाने लगा। सिया मुस्कुराई और बोली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन से गांव वाले कहते, देखो यह बच्ची और तोते की अनोखी दोस्ती है। में बहादुरी। सच्ची घटना। गुजरात 2001। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयंकर भूकंप आया। गांवों और शहरों की इमारतें गिर गईं। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। उसी समय भुज शहर में 12 साल की जयश्री नाम की बच्ची अपने छोटे भाई को मलबे से निकालने में जुट गई। चारों तरफ डर और अफरा तफरी थी, लेकिन जयश्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने छोटे हाथों से पत्थर हटाए और भाई को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में उसकी बहादुरी देखकर बचाव दल ने भी उसकी मदद की। इस घटना ने सबको यह सिखाया, साहस उम्र का नहीं दिल का होता है।